अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमाम अली मकाम को इराक़ की तरफ जाने से मना करने वालों में एक और नाम नज़र आता है जो तारीख़ में फ़रज़दक़ के नाम से याद किया जाता है। हज़रत फ़रज़दक़ ये कहते हैं कि मैं हज के इरादे से अपने घर से खाने खुदा की जानिब आ ही रहा था कि जबकि मेरी माँ मेरे हमरा थी और मैं उनके ऊँट की लगाम को खींचते हुए अपना सफ़र तय कर रहा था कि मैंने इमाम हुसैन के काफ़िले को देखा। मैं उनके नज़दीक गया और मैंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि आपने हज को तर्क किया और सफ़र में जल्दी फरमाई। इमाम अली मकाम ने उस वक्त कहा कि अगर मैं ये सफ़र न करता तो फिर गिरफ़्तार कर लिया जाता। हालांकि इस जुमले का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इमाम अली मकाम किसी तरह की गिरफ़्तारी से खौफज़दा थे, बल्कि इमाम जानते थे कि दीन और इस्लाम की बुनियाद को मुस्तहकम बनाया जाएगा सिर्फ मेरी शहादत के ज़रिए। लिहाजा इमाम अगर गिरफ़्तार हो जाते तो दीन की वैसी मदद न हो पाती जैसी उनकी शहादत के ज़रिए हुई। फ़रज़दक़ कहते हैं कि जब इमाम से मैंने बातें की तो इमाम ने मुझसे बस इतना पूछा कि तुम कौन हो, और मैंने कहा कि मैं एक अरब हूँ। इमाम ने इसके अलावा और कोई सवाल मुझसे न किया, बस ये पूछा कि ये बताओ इराक़ के मामलात कैसे हैं। फ़रज़दक़ कहते हैं आपने एक बाखबर शख्स से सवाल किया है, लोगों के दिल आपके साथ हैं और तलवारें आपके खिलाफ। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, वो जिस तरह चाहता है अंजाम देता है। फ़रज़दक़ कहते हैं कि इमाम ने मेरे जवाब में फरमाया, तुमने सही कहा है, तमाम अमूर खुदा ही के हाथ में हैं, खुदा जो चाहता है करता है। हमारा परवरदिगार हर दिन एक नई शान के साथ ज़ाहिर होता है। अगर हालात हमारी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक रहे तो हम उस अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे और अदाए शुक्र के लिए भी वही मदद करने वाला है। लेकिन अगर हवादिस हमारे और हमारी आरजुओं के दरमियान रुकावट बन गए और हालात ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक रुख इख्तियार न किया, तब भी जिसकी नीयत हक़ हो और जिसके दिल में खौफ खुदा हो वो राह हक़ से गुमराह नहीं होता। फ़रज़दक़ कहते हैं कि जब इमाम की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची तो मैंने अर्ज़ किया कि यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया, खुदा खैर करेगा। फिर मैंने इमाम से हज और दूसरे अमूर के बारे में चंद सवाल किए। उन सवालों के जवाब देने के बाद इमाम ने अपनी सवारी को एड़ लगाई, अलविदा कहा और हम एक दूसरे से जुदा हो गए। और इस तरह से इमाम अली मकाम ने फ़रज़दक़ को भी वही जवाब दिया जो अब तक तमाम चाहने वालों को जवाब देते आ रहे थे। रवायत मिलती हैं कि जब इमाम अली मकाम मक्के से बाहर तनईम नामी जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर चंद शुतुर सवारों से आपकी मुलाकात हुई। ये वो अफराद थे जो यमन के गवर्नर की तरफ से हाकिम शाम के लिए नए नए कपड़े लेकर जा रहे थे। इमाम अली मकाम ने उनसे रेशमीन कपड़ा लिया और फिर कहा, तुम में से जो कोई भी हमारे साथ इराक़ चलना पसंद करे तो हम उसे इराक़ तक का किराया देंगे और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आएंगे, और जो यहीं से वापस जाना चाहें तो हम उसे यमन से यहाँ तक का किराया अदा करेंगे। इमाम की इस पेशकश के बाद कुछ शुतुरबानों ने अपना किराया लिया और यमन वापस चले गए और कुछ ने इमाम के हमराह जाने पर आमादगी का इजहार किया। बहुत से अफराद ये सोच सकते हैं कि आखिर इस अमल को करने की ज़रूरत क्या थी। तो हुसैन इब्न अली, जिनकी ज़ात हर ज़माने के इनकलाबियों और तहरीकी रहनुमाओं के लिए नमूने अमल है, आपके इस इनकलाबी इक़दाम और उस गुफ्तगू की हिकमत मुस्तज़अफ़ीन की हिमायत, मुस्तकबरीन और तागूत की दुश्मनी और उन्हें कमज़ोर करना है। इस इक़दाम से पता चलता है कि ज़ुल्म तागूत को कमज़ोर करने और मज़लूम और मुस्तज़अफ़ तबक़े को तक़वियत पहुँचाने के हर मुनासिब मौके को गनीमत जानना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इमाम ने यह मालो दौलत जो मुआविया के गवर्नर और उसके कारिंदों के जरिए यमन के मजलूम अवाम से जमा किया था और अब यजीद के हवाले किया जा रहा था, उन तागूतियों से छीन लिया ताकि उसे उम्मत की भलाई के कामों में खर्च किया जाए और इन मुफलिस और मुस्तज़अफ़ अफराद के हवाले किया जाए जो मक्के से इराक़ तक के तवील और दूर दराज रास्ते में नजर आएंगे, या ये दौलत उस हुकूमत को मुनहदिम करने के काम आए जो इस्लाम के खिलाफ महाज बनाए बैठी हो। लेकिन दूसरी तरफ शुतुरबान और ऊँटों को किराए पर देने वाले लोग अगरचे इस वक्त जालिम हुकूमत की मुआवनत कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उन अफराद का ताल्लुक माशरे के मजलूम और मुस्तज़अफ़ तबके से था और उन्हें उनकी उजरत और उस सख्त सफ़र का पूरा किराया दिया जाना चाहिए, लिहाजा इमाम खुशरूई के साथ उन्हें सफ़र में साथ देने या वापस पलट जाने की मुकम्मल आज़ादी देते हैं।
اور دونوں صورتوں میں انہیں کرایہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ عراق تک چلنے کی پیشکش قبول کرے تو کرائے کے علاوہ اس کے ساتھ مہربانی اور حسن سلوک کا وعدہ بھی فرماتے ہیں۔ ہاں، عراق کے سفر میں ہمراہی اور نواسۂ رسول کی طرف سے حسن سلوک کا وعدہ، جس کا نتیجہ سعادت، عظمت اور فردوس بری میں اعلیٰ مقام ہے، یقیناً ہر صالح اور با ایمان انسان کے لیے باعث رشک اور اس کی آرزو اور خواہش ہے۔ لہٰذا امام علی مقام کے تمام اقدامات سے بخوبی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امام نے ہر موقع کو غنیمت جانا ہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا کہ یہ ہر قدم قیامت تک میل کا پتھر ثابت ہونے والا تھا۔ لہٰذا امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ پہلے مکے کو انتخاب کیا اور پھر مکے سے کربلا کی جانب گئے، بلکہ راستے میں جس منزل پر بھی آپ رکے آپ نے کچھ افراد سے ملاقات کی تاکہ قیامت تک وہ باتیں ثبت اور ضبط کر لی جائیں جن کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ اور اسی مہم کا ایک حصہ بننے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں جو امام علی مقام پہنچانا چاہتے تھے۔ اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔